रिलीज होने तक फाइटर का इतना घटिया हाइप था कि डंकी जैसी छोटी फिल्म का 29 करोड़ का ओपनिंग रिकॉर्ड भी नहीं टूट पाता है। लेकिन हेटर्स का ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं चला। फाइटर ने धोखा दे दिया। सेकेंड डे कोरोना के जैसा ऐसा इसका वर्ड ऑफ माउथ फैला कि 4 दिनों में ही 200 करोड़ को टच कर लिया। तो तैयार हो जाओ, ऋतिक का अब दौर आने वाला है। तो आने वाली 4 ऐसी धमाल फिल्में जो फाइटर से भी बड़ा कोरोना लेकर आने वाली है, और इन सब का हाइप इतना बाप लेवल का है कि पठान जवान कोई भी नहीं टिकेगी इसके सामने। पहले पर भाईजान का दुश्मन टाइगर 3 में 2 मिनट का केमियो से भाईजान का भी हाइप को चुरा लिया था कबीर ने। तो अब से वार 2 का आरंभ हो चुका है, और ये कोई मामूली बॉलीवुड फिल्म नहीं होने वाली, बल्कि इंडिया हिस्ट्री की बिगेस्ट एक्शन फिल्म होगी। 300 करोड़ के बजट के साथ स्पाई यूनिवर्स की 6वीं फिल्म बन चुकी है। एंड इसमें विलेन के लिए साउथ का पूरा सपोर्ट लिया गया, जूनियर एनटीआर का। तो ऑलरेडी इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इतना भी कम था कि प्रोड्यूसर साहब ने तो फोड़ दिया भयंकर वाला धमाल। मार्वल, डीसी, जवान, पठान सभी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर को एक साथ बुलाया है सिर्फ वार 2 का एक्शन को कोरियोग्राफ करने के लिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्शन के लेवल पर ये फाड़ होने ही वाली है। तो शूटिंग भी आरंभ हो चुका है, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2025 के जनवरी या फिर मिडिल तक हमें देखने को मिलेगी। दूसरे पर है इंडिया का पहला सक्सेसफुल सुपर हीरो क्रिस, जिसका पार्ट 4 का अनाउंसमेंट तो आज से 4 साल पहले खुद ही ऋतिक रोशन ने किया था, बट कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। और अब कुछ भयंकर निकल कर आ रहा है कि ये अब तक की बिगेस्ट सुपर हीरो वाली फिल्म इंडिया की होगी 400 करोड़ के बजट के साथ। एंड इसमें ऋतिक का हीरो और विलेन का दोनों कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि पार्ट 3 में हम सब ने देखा था कि उसका एक लड़का भी हुआ था या फिर लड़की, ये तो नहीं पता, लेकिन लास्ट में दोनों काफी शॉकिंग हो गए थे। तो सेम उसी मोमेंट से स्टोरी को भी शुरू किया जाएगा। और जो खास बात है कि ऋतिक के ही पिताजी ने पिछला तीनों पार्ट को डायरेक्ट भी किया था और उसका स्टोरी भी लिखा था, बट चौथा पार्ट को वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट को फाइनल कर दिया। तो इस चौथा पार्ट को डायरेक्ट करण मल्होत्रा करेंगे, लेकिन मेरे को इन पर कुछ खास भरोसा नहीं, क्योंकि अभी शमशेरा को डायरेक्ट किया था, कुछ खास भाया नहीं। बट हाँ, इन्होंने ही ऋतिक के करियर का बिगेस्ट फिल्म अग्निपथ को डायरेक्ट किया था, तो थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। बाकी इसका वीएफएक्स के लिए वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी से बात चल रहा है, और प्रियंका चोपड़ा से भी कि भैया तुम भी आ जाओ। 2025 के शुरू में शूटिंग शुरू किया जाएगा, तब कहीं जाके 2027 के शुरू में देखने को मिलेगी। इसके बाद जो 2 फिल्में हैं तीसरे चौथे नंबर पर, इससे ऑफिशियली कहीं से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा रूमर्स इससे रिलेटेड निकल कर आया है। जिसमें से पठान एंड टाइगर जो फिल्म होने वाली स्पाई यूनिवर्स की, उसमें कहा जा रहा है कि कबीर को भी लाया जाएगा, लेकिन एक छोटा सा 5-7 मिनट का केमियो के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 10-12 मिनट का रोल को लेकर। और इसके बाद वाला सुनकर तो मेरे को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तब तो भाई साहब इंडिया की एक भी रिकॉर्ड नहीं बचने वाली। प्रभास और ऋतिक रोशन दोनों साथ में आएंगे अब तक की इंडिया की बिगेस्ट एक्शन फिल्म को लेकर। लेकिन मैंने कहा ना कि ये कंफर्म नहीं, अगर कुछ कंफर्म होता है तो मैं बता दूंगा। बाकी तुम बताना कमेंट करके कि किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो।